आवर ब्रेन इज इवॉल्व्ड फॉर स्कार्सिटी। हमारा ब्रेन स्कार्सिटी पर रन करता है। अगर हम देखें अपनी सराउंडिंग्स को तो पुराने समय में, अगर हम पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में हमारे पूर्वज जो होते थे वो ऐसे ही जंगलों में रहते थे। एंड जंगलों में रहते रहते उनके कितने काम होते थे गिन के, सिर्फ एक दो काम होते थे, वो है खाना खाना, जानवरों को मारना, अपनी फैमिली को सेफ रखना। बस दिन के 2-3 काम एंड दैट्स इट। लेकिन आजकल का इंसान 2026 के इंसान, उसके कितने टास्क हैं। उसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, उसे अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, उसे अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना है, उसे फाइनेंसिस का ध्यान रखना है, उसे अपने एस्थेटिक, अपने इंस्टाग्राम का ध्यान भी रखना है। कितना कुछ हमारी लाइफ में ऐड हो गया है जो पहले था ही नहीं। पहले ये सारी चीज़ें थी ही नहीं हमारे पास, लेकिन ये हमारे साथ कुछ ही समय से ऐड ऑन हुई है। लेकिन हमारा ब्रेन अभी भी पुराने टाइम के आर्किटेक्चर पर चल रहा है, अभी भी पुराने हार्डवेयर है हमारा ब्रेन इवॉल्व भी नहीं हुआ उस चीज़ के लिए। हमारा ब्रेन इंस्टाग्राम के लिए, हमारा ब्रेन पोर्न के लिए, हमारा ब्रेन बेड रोटिंग के लिए, हमारा ब्रेन रोटिंग के लिए इवॉल्व ही नहीं हुआ है। हमारा ब्रेन सिंपल काम करने के लिए इवॉल्व हुआ है, जो भी है सर्वाइवल। हमारा ब्रेन इस कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए तो इवॉल्व हुआ ही नहीं था कभी भी। लेकिन आज हम क्या काम करते हैं, आज हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, आज हम यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं, इसीलिए आप ये वीडियो देख पा रहे हो, है ना। आज हम ऐसा बहुत सारा कुछ करते हैं जो पहले किसी ने कभी भी नहीं सोचा था, लेकिन आज वो सारा कुछ कितना एक्सेसिबल है। आप सोचो कि 1400 ईस्वी का एक राजा है, ठीक है, चाइनीज राजा है, उसके पास इतनी कॉन्क्यूबाइंस, इतनी लड़कियों का एक्सेस नहीं है जितना आज एक 14 साल के लड़के के पास है। वो गूगल पर जाकर कितना कुछ सर्च कर सकता है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। एंड दैट इज जस्ट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन दैट टाइम एंड नाउ। अगर हम उस समय की बात करें और इस समय की बात करें, उस समय डाइट्स सिंपल होती थी। उस समय हमारी डाइट्स ऐसे होती थी कि हमें सुबह तो फास्टिंग ही कर ली, दोपहर को एक मील खाया। मील क्या होता था? मील होता था स्ट्यू। एक ओपन पोट होता है, उसमें ये लोग बहुत सारा कुछ कुक कर लेते हैं एक साथ पानी में, और बहुत ही एक डेंस सा सोल्यूशन बन जाता है। फिर उसे पी लेते हैं, खा लेते हैं, ऐसा भी कह सकते हो आप। लेकिन आजकल की डाइट्स कैसी हैं? आजकल की डाइट्स हैं फास्ट फूड, ब्लिस पॉइंट थ्योरी से बनाए हुए फूड्स। ऐसे फूड्स जिन्हें खाकर हमें इतना ज़्यादा डोपामाइन रिलीज होता है दिमाग में कि हमारा दिमाग सुन्न हो जाता है, लिटरली सुन्न हो जाता है हमारा दिमाग। एंड हम उसी चीज़ को डिमांड करते हैं, हम उस खाने को खाते हैं जिससे हमें पता भी है कि हमें साइड इफेक्ट होंगे, लेकिन हमारा टेस्ट इतना ज़्यादा आता है उस खाने से कि हम अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। तो ये सारा कुछ हो रहा है हमारे ब्रेन के साथ, एंड हम आज भी पुराने आर्किटेक्चर वाले ब्रेन के साथ जी रहे हैं। एंड इट इज़ क्लियरली अ प्रॉब्लम। ये एक प्रॉब्लम है, अगर आपको रियलाइज़ भी नहीं हो रहा ना, तब भी ये एक प्रॉब्लम है हमारे दिमाग की। हमें इसे फिक्स करना पड़ेगा, इसीलिए मैं आज आपको इसका सल्यूशन देने वाला हूँ। इसका सल्यूशन बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ ज़्यादा एग्जॉटिक सी चीज़ नहीं बताऊँगा मैं, ठीक है। एक सिंपल सा सल्यूशन बताऊँगा एंड दैट वुड रियली हेल्प यू फिक्स योर प्रॉब्लम। तो सल्यूशन बताने से पहले मैं आपको प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझा देता हूँ कि आपको प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझ के आ जाए, है ना। तो प्रॉब्लम हमारी क्या है? प्रॉब्लम हमारी ये है कि जो इंस्टाग्राम है या फिर जो भी सोशल मीडिया है या फिर जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है, फ़ोन है या लैपटॉप है या टीवी है, ये हमारे डोपामाइन को एक अननेचुरल से इन्वायरमेंट में रखता है एंड हमारा ब्रेन ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। हमारी अटेंशन कभी भी इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी जैसी हो गई है आजकल। तो जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो तब आप वहाँ देखते हो, सजेशंस आते हैं आपकी फीड में, ठीक है। आप इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल करते हो, ऑटो प्ले पर लग जाता है आपका हाथ, ठीक है। आप ऐसे स्क्रॉल करते रहते हो, कब दिन से लेकर रात हो गई आपको पता ही नहीं लगता। आपके जो स्टॉपिंग क्यूज है, जो एक इंसानी दिमाग के अंदर स्टॉपिंग क्यूज होते हैं, वो ऑफ हो जाते हैं इस चीज़ से। एंड ये कितनी सीरियस चीज़ है ये आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही अपना सारा दिन इन चीज़ों में वेस्ट करते रहोगे तो आप अपना असली काम कब करोगे? जो आपके असली काम है, व्हेन यू विल डू दिस। अगर आप इन चीज़ों में सारा टाइम वेस्ट कर दोगे तो आप समझ पा रहे हो कि ये प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा बड़ा है।
जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो आपके ब्रेन को कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। आपका ब्रेन हमेशा सेटिस्फैक्शन को चूज करता रहता है, सिलेक्ट करता रहता है कि नई रील आ जाए, नई रील आ जाए, नई रील आ जाए, लेकिन वो रील कभी भी नहीं आती। आप हमेशा एक ऐसी चीज़ को ढूंढ रहे हो जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो कि है द परफेक्ट रील। आपको एक माउस की तरह, एक जैसे हैमस्टर नहीं होता माउस का, वैसे आप फंस जाते हो इस जाल में एंड देन यू आर ट्रैप्ड फॉर एवर। एंड जैसे जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते जाते हो आपके ब्रेन की अटेंशन स्पैन ख़त्म हो जाती है। आपको पता ही होगा कि इंसानी दिमाग की अटेंशन स्पैन इस टाइम एवरेज की बात करें अगर हम, तो गोल्ड फिश से भी कम हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है। आपकी अटेंशन स्पैन गोल्ड फिश से भी ज़्यादा कम है। देखो, आपके लिए डीप वर्क करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा, हार्ड वर्क करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, स्मार्ट वर्क करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। एक एवरेज बंदा एंड इवन अबव एवरेज की अगर हम बात करें तो वो बुक नहीं पढ़ पा रहा है आजकल के टाइम में अटेंशन स्पैन इतना ज़्यादा डिस्टोर्ट हो गया है कि एक एवरेज बंदा बुक नहीं पढ़ सकता, एक पैराग्राफ भी नहीं पढ़ सकता है बुक का। ठीक है, अपने स्कूल की बुक शायद पढ़ ले, लेकिन अगर मैं कोई साइकोलॉजी की बुक दूं या फिर मैं कोई बहुत सारी बुक्स आती है मार्केट में, अगर मैं उसे कोई बुक दूं, कोई क्रिएटिव बुक दूं, तो वो नहीं पढ़ पाएगा, उसे इतना अटेंशन स्पैन ही नहीं है बंदों का। एंड ये बहुत अननेचुरल सी चीज़ है, क्योंकि अगर हम देखें अपनी पुराने टाइम में तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ ह्यूमन हिस्ट्री में कि इंसान का अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया हो कि वो एक बुक का पेज भी नहीं पढ़ पा रहा। देखो कितना बुरा हाल है। और इतना ही नहीं, इंस्टाग्राम और ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये आपके ब्रेन का थिंकिंग को इफेक्ट करते हैं। आप थिंक ही नहीं कर पा रहे, सोच ही नहीं पा रहे। इंसान और जानवरों में फ़र्क क्या है कि यही ना कि हम सोच पाते हैं, जानवर सोच नहीं पाते। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे और ये सारी चीज़ों को देखोगे तो आपका ब्रेन सोचना कम कर देगा, यानी कि आप जानवर बन जाओगे। आप जानवरों की तरह रिएक्ट करोगे, जैसे कि रेप्टाइल रिएक्ट करते हैं ना। सांप कैसे रिएक्ट करता है, जब खाना मिला खा लिया, जब सेक्स मिला कर लिया, उनका लाइफ का कोई पर्पस नहीं होता। दैट इज व्हाट यू विल बिकम अ ज़ॉम्बी। बोर्डम आपकी ज़ीरो हो जाएगी, बोर्डम टॉलरेंस आपकी ज़ीरो हो जाएगी अगर आप सोशल मीडिया को चलाओगे। अगर आपकी बोर्डम, आप बोर ही नहीं हो पा रहे, तो आप क्रिएटिवली थिंक कैसे करोगे? अगर आप ऐसे, जैसे मैं बैठा हूँ अभी, मैं क्रिएट कर रहा हूँ कंटेंट, आप ऐसे कंटेंट को क्रिएट कर ही नहीं पाओगे, आप पढ़ाई को कर ही नहीं पाओगे। जो चीज़ हार्ड है, जो चीज़ क्रिएटिव है, आप उसे नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। अगर आपका अटेंशन स्पैन इतना ज़्यादा कम आ जाएगा तो समझो इस चीज़ का मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है। मैंने प्रॉब्लम को एलैबोरेट कर दिया आपके आगे एंड अभी मैं इसका सोल्यूशन पेश करूँगा। तो इसका सोल्यूशन है डोपामाइन डिटॉक्स। डोपामाइन डिटॉक्स आपको वैसे तरीके से नहीं करना जैसे लोग आपको बताते हैं। डोपामाइन डिटॉक्स के ऊपर वैसे तो मैंने एक एलैबोरेट, एक डीप वीडियो बना रखी है, लेकिन डोपामाइन डिटॉक्स जैसे आपको करना है मैं आपको अभी बता देता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बिल्कुल शॉर्ट में बताऊँगा, बिल्कुल शॉर्ट में। ऑलराइट, तो देखो आपको करना क्या है, आपको अपने टास्क जो आप दिन में पूरे करते हो है ना, उन्हें आपको लिस्ट कर लेना है कि मैं ये काम करता हूँ, ये काम करता हूँ, ये काम करता हूँ। ठीक है, जो आप असली वाला काम है आपका, रियल वर्क, जैसे कि पढ़ाई हो गया, जिम हो गया, रनिंग हो गया, जो सबसे हाई प्रायोरिटी का काम है उसे नंबर 1 पर रखना है। फिर जो कम प्रायोरिटी का काम है उसे थोड़ा नीचे रख दो। फिर जो सबसे कम प्रायोरिटी का काम है जैसे कि खेलना वगैरह, वो सबसे नीचे रखो। एंड ऐसे टास्क को करते जाओ 1 2 3। ठीक है, जब फर्स्ट टास्क खत्म हो गया, जो कि आप डेडलाइन दोगे कि मैं इतने बजे से लेकर इतने बजे में ये काम करूँगा एंड काम के अंदर भी क्या करूँगा वो भी लिखना है। फिर जब आपका पूरा दिन खत्म हो गया ऐसे, तब आप अपने दिन पर रिफ्लेक्ट करना किया क्या है मैंने, आपकी बोर्डम टॉलरेंस कैसी है, बोर्डम को कैसे सह पा रहे हो, वो सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। आपने लिखना है कि मैं बोर्डम को सह पा रहा हूँ कि नहीं सह पा रहा। इससे होगा क्या, इससे आपकी बोर्डम टॉलरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप बोर होने लग पड़े, एक बार आप बोर होने लग पड़े, तो आप क्रिएटिवली थिंक कर पाओगे। आपको बोर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोर्डम इज़ अ गिफ्ट, अगर आप बोर होगे तो आप चीज़ें क्रिएट करोगे, एंड अगर आप चीज़ें क्रिएट करोगे तो आप आगे जाओगे। दैट इज़ वेरी सिंपल।